आज हम आपको प्रयोजनवाद अर्थात प्रैग्मैटिज्म के बारे में बताने जा रहा हूं। यह दर्शन और शिक्षा के क्षेत्र में नवीन विचारधारा है, लेकिन यह महत्वपूर्ण विचारधारा है। इस विचारधारा को उपयोगितावाद, अर्थक्रियावाद, व्यवहारवाद, फलवाद, कारणवाद, अनुभववाद, प्रयोगवाद आदि नामों से इसे जाना जाता है। यह किसी पूर्व सिद्ध सत्य को स्वीकार नहीं करता है, यह उसी को सत्य मानता है जो मानव के उपयोगी है। इस आधार पर इसे उपयोगितावाद कहते हैं। यह चिरस्थायी सत्य को नहीं मानती, बल्कि परिवर्तित परिस्थितियों में अनुसार ही सत्य को यह परिभाषित करने पर बल देती है। इसलिए इसे व्यवहारिकतावाद कहते हैं। यह इस संसार और उसकी सभी वस्तुओं को विभिन्न क्रियाओं का परिणाम मानता है, इसलिए इसे अर्थक्रियावाद कहते हैं। कुछ लोग इसे फलवाद भी कहते हैं, परंतु अधिकतम भारतीय विद्वान इसे प्रयोजनवाद की संज्ञा देते हैं तथा इसी नाम से इसे जाना भी जाता है। 19वीं शताब्दी से प्रयोजनवाद एवं उसकी जो प्रगति है अमेरिका में बहुत जोरों से चली और आज भी चल रही है। यह केवल मनुष्य के केवल व्यवहारिक पक्ष पर ही विचार करती है और इस दृष्टि से प्रयोजनवाद मानवतावादी दर्शन की श्रेणी में से रखा गया है। अब हम इसके कॉन्सेप्ट को चलते हैं, संप्रत्यय को समझते हैं। प्रैग्मैटिज्म जो है प्रयोजनवाद, यह अंग्रेजी का हिंदी रूपांतर है, जिसकी उत्पत्ति ग्रीक भाषा के प्रेगमा PRAGMA तथा प्रोगमेटिकस PRAGMATICOS से मानी जाती है, जिसका आशय है व्यवहारिकता और क्रिया से है। चूंकि यह विचारधारा मानव के व्यवहारिक पक्ष पर ही विचार करती है और समस्त सृष्टि को क्रियाओं का परिणाम मानती है, इसलिए इसे अंग्रेजी में प्रैग्मैटिज्म कहते हैं और हिंदी में व्यवहारिकतावाद कहना ज्यादा उचित मालूम पड़ता है, उपयुक्त होगा। परंतु साधारणतया इसे प्रयोग या प्रयोजनवाद की ही संज्ञा से संबोधित किया जाता है। अब हम प्रयोजनवाद की परिभाषाओं पर चलते हैं। प्रयोजनवाद की परिभाषा देते हुए जेम्स प्रैट महोदय कहते हैं, प्रयोजनवाद हमें अर्थ का सिद्धांत, सत्य का सिद्धांत, ज्ञान का सिद्धांत और वास्तविकता का सिद्धांत देता है। रोजन महोदय का परिभाषा है, प्रयोजनवाद के अनुसार सत्य को उसके व्यवहारिक परिणामों द्वारा जाना जा सकता है। इस कारण सत्य निरपेक्ष न होकर व्यक्तिगत या सामाजिक समस्या है। हमने इसकी परिभाषाओं पर देखा, अब हम इसके रूप पर चलते हैं। प्रयोजनवाद के निम्नलिखित रूप हैं। मानवतावादी प्रयोजनवाद, इस विचारधारा के समर्थक जेम्स महोदय और सिल्लर महोदय को माना जाता है। जेम्स महोदय ने कहा है, जो बात मेरे उद्देश्य को पूरा करता है, मेरी इच्छाओं को संतुष्ट करती है और मेरे जीवन का विकास करती है, वही सत्य है। इस प्रकार से हम देखते हैं कि मानवतावादी जो प्रयोजनवाद है वह मानव की आवश्यकताओं को पूरा करने वाला को ही स्वीकार करता है। वहीं पर इसका दूसरा रूप है, उसका नाम है प्रयोगात्मक
प्रयोजनवाद। प्रयोगात्मक प्रयोजनवाद संसार के हरेक बातों को प्रयोगों द्वारा ही स्वीकार करता है। जो प्रयोग द्वारा सत्य सिद्ध हो वही सत्य है, इसके द्वारा नहीं, इसके अलावा नहीं। उसके बाद तीसरा जो प्रयोजनवाद का रूप है उसका नाम है जीव विज्ञानवादी प्रयोजनवाद, जिसके विचारधारा के समर्थक हैं जॉन डीवी। जॉन डीवी जो एक महान दार्शनिक हैं, जो कहते हैं शिक्षा उन सभी योग्यताओं का विकास है जो उसे अपने पर्यावरण पर नियंत्रण रखने तथा अपनी संभावनाओं को पूर्ण करने का सामर्थ्य प्रदान करे। तो हमने जीव विज्ञानवादी प्रयोजनवाद को देखा। अब आते हैं चौथा, नाम रूपवादी प्रयोजनवाद। यह प्रयोगात्मक प्रयोजनवाद की एक शाखा है जो यह मानता है कि जो हमें आभास हो रहा है, जो हम कह रहे हैं, यह आभास हो जाता है कि वह सत्य है। जैसे अगर हम कहते हैं कि बगीचे में अमरूद है, मतलब हमें आभास है कि बगीचे में अमरूद मिलेगा। इस प्रकार से हमने इसके रूप को देखा। अब हम इसके सिद्धांत पर विचार करते हैं। प्रयोजनवाद का सिद्धांत क्या है? प्रयोजनवाद का सिद्धांत है इसका उपयोगिता के सिद्धांत पर बल देता है। यह दूसरा है सत्य मानव के द्वारा निर्मित। तीसरा है बहुत्ववाद का समर्थन करता है। चौथा है मूल्यों और आदर्शों की पूर्ण सत्ता पर विश्वास नहीं करता है। पांचवा है विज्ञान में रुचि और आस्था। छठा है समस्याएं जो हैं वह सत्य की प्रेरणा है। सातवां है मूल्यों और सत्यों के निष्काम अनुसरण में इनका रुचि है। तो हमने इसके सिद्धांत को देखा। और आठवां इसका जो सिद्धांत है वह मानव शक्ति में अटूट विश्वास। नौवां है व्यक्ति के सामाजिक जीवन पर बल। 10वां है किसी सार्वभौमिक सत्ता में आस्था नहीं, माने ईश्वर, परमात्मा, आध्यात्मिक चिंतन, इस में कोई इनका विश्वास नहीं है। 10वां है 11वां है विचार क्रिया का लिंग माना है। विचार क्या है? क्रिया का लिंग है। 12वां है लोकतंत्र में इनका विश्वास है। और 13वां है मनुष्य एक मनो शारीरिक प्राणी है। तो हमने इसके सिद्धांत को देखा। अब हम इसके जो शिक्षा के प्रति इनका संप्रत्यय है, कॉन्सेप्ट है, उसको देखते हैं। इन्होंने यह एक अद्वितीय एवं व्यवहारिक दर्शन है जो यह व्यवहार के आधार पर अनुभव को ही प्रधानता देता है। ज्ञान को यह नहीं मानता, शब्द के द्वारा ज्ञान को नहीं मानता। यह है कि अनुभव जो किया जाए, जो क्रिया द्वारा अर्जन किया जाए, वही ज्ञान है। इस प्रकार से हम देखते हैं कि यह जो है आधुनिक शिक्षा से इसका घनिष्ठ संबंध है, जो मानव को उपयोगी एवं क्रिया प्रधान बनाने पर जोर देता है। अब हम इसके उद्देश्य पर चलते हैं। इसका उद्देश्य क्या है? पहला है अनुभवों को पुनर्संगठित करना, पुनर्संरचना करना, पुनर्विकसित करना। इसका दूसरा है सामाजिक कुशलता का विकास करना। तीसरा है गतिशील एवं लचीले मस्तिष्क का निर्माण। चौथा है बालक के व्यक्तित्व का सर्वांगीण विकास। चौथा है बालक के व्यक्तित्व का सर्वांगीण। 5वां है प्रजातांत्रिक आदर्शों का विकास। छठा है मूल्यों और आदर्शों को निश्चित करने की क्षमता का विकास। 7वां है इसका बालक में वातावरण को समझने की क्षमता का विकास करना। इस प्रकार से हमने इस उद्देश्य को देखा। अब हम इसके पाठ्यक्रम पर चलते हैं। इसका जो पाठ्यक्रम है वह उपयोगिता पर आधारित है। तो मानव को जो उपयोगी बनावे, उसकी आवश्यकताओं को पूरा करे, उसी विषय को इन्होंने शामिल किया है। तो इनका जो उपयोगिता है वह विभिन्न सिद्धांत पर आधारित है। इनका क्या है? उपयोगिता का सिद्धांत, पर विषय का चयन है, व्यवहारिकता के सिद्धांत है, एकीकरण और सहसंबंध का सिद्धांत है, रुचि का सिद्धांत है, बालक के व्यवसाय, क्रियाओं और अनुभव का सिद्धांत है, समन्वय का सिद्धांत है,
इस प्रकार से विभिन्न सिद्धांतों का उन्होंने पाठ्यक्रम में विषयों का चयन किया है। इनका विषय क्या है? इन्होंने भाषा को, स्वास्थ्य विज्ञान को, इतिहास को, भूगोल को, गणित को, कृषि विज्ञान को, गृह विज्ञान आदि को यह अपने पाठ्यक्रम में शामिल करते हैं। इनका ऐसा मत है कि यह जो ज्ञान है, ज्ञान हेतु यह सिद्धांत के विरोधी हैं। इन्होंने बालक की रुचि एवं अनुभव को ही विशेष महत्व दिया है। इस प्रकार से हमने प्रयोजनवाद के इस भाग में विभिन्न चीजों को देखा। अगले भाग में हम शिक्षक शिक्षार्थी, अनुशासन, विद्यालय, गुण दोष, निष्कर्ष पर हम विचार करेंगे। तब तक के लिए धन्यवाद।